कोई लोग का बिजनेस क्या, कोई लोग मैं एक इंसानियत परिवार चलाता हूँ, मैं इंसानियत परिवार चलाता हूँ, एक इंसानियत परिवार चलाता हूँ, उसका संस्थापक और अध्यक्ष हूँ। अपना परिवार चला ही नहीं पा रहे, तुम इंसानियत परिवार चला रहे हो यार। मैं जो कहना ये क्या सुन रहा हूँ चाहता हूँ, सारी आज कोई भी व्यक्ति घर के 6 आदमियों को नहीं संभाल सकता, ठीक है। और ये इंसानियत परिवार क्या है? आज कोई व्यक्ति अपने घर के 6 आदमियों को नहीं संभाल सकता। हम सारा का सारा ठीकरा जो है ना सरकारों पे छोड़ देते हैं। सबसे बड़ी बात ये 1 अरब 40 करोड़ की आबादी को, मैं किसी पार्टी विशेष के लिए नहीं बोल रहा, मैं सबसे पहले इंसान हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम कोई भी विश्वास की जो इंसान में कमी हो रही है, क्योंकि हम इतने सारे लोग हैं, बातें करने के लिए तो हमारे पास तर्क बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे जो मजबूत चीज है, हम किसी भी बात के लिए तर्क बहुत सारे कर सकते हैं और सारा ठीकरा सरकारों पे तोड़ सकते हैं। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस। एक जो मुद्दा है ना इंसानियत का, भैया सारी चीज जो होती है एक जमीनी स्तर के अंदर। यार भाषण दोगे कि कुछ बात बताओगे इंसानियत का? नहीं नहीं, आप करते क्या हो ये बताओ। सर मैं पालिका बाजार में कपड़े का काम करता हूँ। इस पे आओ। अब आपका कपड़े का बाजार पहले के मुकाबले अच्छा है या खराब? पहले के मुकाबले अच्छा है, और मैं ये बात इसलिए कह सकता हूँ, और मैं ये भाई दुकान का सदर बाजार में 1 मिनट, मैं ये बात इसलिए कह सकता हूँ सर, मैं ये बात इसलिए कह सकता हूँ, जब तक आपस में मिलकर कोऑर्डिनेट करके एक विश्वास का रिश्ता नहीं बनाओगे और सारी चीज सरकार पे विश्वास से दुकान चलती है। आपसे मैं केवल ये पूछना चाहता हूँ कि ये जैसे कह रहे जाके पालिका मार्केट देखो, गए थे कभी के यहीं से पतंग हिला उड़ा रहे हैं? सर मेरी भी दुकान, मुझे भी 20 साल हो गए पालिका बाजार में। तो आपका धंधा कम हुआ? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो व्यापार की स्थिति है वो कम भी नहीं है और ज्यादा भी नहीं है। पहले जो खा रहे थे आज भी खा रहे हैं और अच्छा ही खा रहे हैं। अगर आप ये कहते हो कि मार्केटों के अंदर व्यापार की स्थिति खराब हुई है, तो हफ्ते के 7 दिन की मार्केटें लगती हैं हिंदुस्तान के अंदर कई जगह पे। आप कहते हो अर्थव्यवस्था खराब हो गई, जाके देखो मार्केट के अंदर पहले से ग्राहक आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। अगर इतना ही जमीनी स्तर गिर चुका तो भाई साहब ये सीधी सी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जमीनी स्तर जो है ना वो व्यापार का वो खत्म नहीं हुआ है। अच्छा, तो ये बजट जो कल आ रहा है, आपको कुछ उम्मीद, कोई कुछ चाहते हो बजट में कुछ चेंज? बजट से हम तो सिर्फ यही चाहते हैं, जो सामान्य वर्ग का आदमी है, जो मिडिल क्लास आदमी है, जमीनी स्तर का आदमी है, उस तक उसकी मुहैया चीजें कराई जाए और जो जरूरत की चीजें वो सब उसके बजट के हिसाब से होनी चाहिए बस। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। देख के बहुत खुशी हुई आपको। अरे हम लोग भोपाल से आए हैं, भोपाल से आए घूमने। अच्छा, तो आप क्या करती हैं? महिला हूँ, घर। अरे महिला, घरेलू महिला जो घर चला रही है वो सबसे बड़ा काम कर रही है। आपको मालूम क्या है, इससे बड़ा कोई काम है? नहीं, हम भी घर चला रहे हैं। मैं कहूँगा पलटानो दौर का बना दिया हमारा इलाका। जो हम लोगों का रोड बहुत बेकार था वो स्वर्ग जैसा निकाल दिया उन्होंने, लोगों ने। वो अच्छा काम किया, मैं गया था उधर, बहुत अच्छा काम किया उन लोगों ने। अच्छा एक बात आप बताइए, आप महिला है, घरेलू घर हाउसवाइफ है, अब कल बजट आना है, तो बजट में अगर आपको इसका 1 लाख रुपए बजट बना दिया है, 1100-800 रुपए सिलेंडर कर दिया, इसका कोई वो नहीं है। जो महंगाई बढ़ाया है तो सिलेंडर लेने में कोई वो नहीं है, सिलेंडर घरेलू लोगों के लिए। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। 1 लाख रुपए जैसे जिसका सदस्य का बन गया है, 1 लाख रुपए गवर्नमेंट दे रही है, तो 1000 रुपए सिलेंडर, 800 रुपए सिलेंडर लेने में कोई दिक्कत नहीं है। आपके पति की तनख्वाह 1 लाख से ज्यादा है? हाँ 1 लाख है। तो आपको 1000 की क्या दिक्कत पड़ेगी, लेकिन जो 10,000 कमाता फिर जो 10,000 कमाना उसके लिए दिक्कत है। तो ये बोलो ना। तो आपको अपने अच्छा एक बात बताइए, ये जो सोना उसके लिए दिक्कत है। नहीं और नहीं, जॉब तो वो दे रहा है, ऐसा नहीं, मोदी योगी जो भी सरकार है जॉब दे रही है। जिस हिसाब से वो पढ़ाई करेंगे, जिस हिसाब से इंटरव्यू देंगे, उस हिसाब से वो निकालेंगे। अच्छा, ये सोना के बारे में कुछ? सोना महंगा है। ये सस्ता होना चाहिए, तो खरीद लेंगे जब 1 लाख। नहीं ऐसा नहीं, लेडीज सोचती हैं कि थोड़ा कम होगा तब खरीदेंगे, ऐसा नहीं। बोलना कुछ नहीं है। ये आपके गवर्नमेंट का काम कह रहे हैं। ये गवर्नमेंट का लॉस नहीं है, आपके भाग्य का लॉस है। ये आर्थिक नुकसान फायदा को मैं भाग्य से नहीं जोड़ता, कुछ किस्मत भी होती है। पैसे की। अब नमस्ते। अब जो कमा रहा है वो गुण गा रहा है, जो नहीं कमा रहा है वो दोष दे रहा है। तो यही है इस वाले में हम भाई साहब नहीं कमा रहे हैं, लेकिन हम फिर भी दोष नहीं दे रहे हैं। ठीक है, होता है, हर चीज में कुछ अच्छी होती है, कुछ बुरा होता है। हम कांग्रेस को भी दोष नहीं देते, हम बीजेपी को भी दोष नहीं दे रहे हैं। एक समय था जब देश की संकट में था, या फिर जो भी है, इंदिरा ने लिया, नेहरू की बात नहीं मैं नहीं करता, या फिर जो भी पीएम थे उन्होंने एक फैसला लिया, उस टाइम का जो सिचुएशन था, जो कल्चर था देश का, उसके हिसाब उस समय के हिसाब से जो फैसला रहा होगा, या उनको जो राजनीतिक रूप से फायदेमंद लगा होगा। लेकिन अभी जो गलत हो रहा है वो जो लगता है जो दिल्ली में हुआ है, प्योर पॉलिटिक्स।
मेरे लाखों हाथ पैर। एज ए फादर, बस और ये बजट से आपको कोई उम्मीद? सर बजट तो खैर हम क्या कह सकते हैं, कमा रहा है सो भरेगा, जो नहीं कमाएगा सो दोष ही देगा और क्या करेगा। हाँ जी, जी सर, बजट से उम्मीद चलिए ना बात कर, मेरे को जानता तो हो सकती है कि लोगों के लिए एक तो जिन्होंने 2 करोड़ नौकरी देने का वादा करा था, अब हमें नौकरी तो मिली नहीं है, बेरोजगार घूम रहे हैं लोग। और सेना में भर्ती का जो इन्होंने अग्निवीर से क्या फ़ायदा हो रहा है बताइए? अग्निवीर में कहाँ भर्ती भी हो रही है और कहाँ स्टूडेंट, वो मतलब इन्होंने एक तरह से 1-1.5 साल का वो कर दिया इन्होंने कि 1.5 साल बाद तो वो ट्रेंड होता है फुल फौजी लगभग 1.5 या 2 साल में। पूरा जानते हो कि नहीं जानते? पहले जो अगेंस्ट हो रही है ना सिस्टम के, तो वो लोगों को काबू करने का तरीका हो रहा है कि जैसे उन्होंने बोल दिया हरियाणा में 10% हमने वैकेंसी क्रिएट कर दी है अग्निपुर और अग्निवीर की। तो जैसे रिसेंटली अगर हरियाणा में 3 महीने बाद चुनाव है तो अभी तो उसको 4 साल नौकरी काटेगा, उसके बाद उसकी ज्वाइनिंग होगी नहीं होगी, बट हरियाणा में चुनाव है, उसको जनता को फेवर में लेने के लिए इस टाइप का डिसीजन सरकार अब ले रही है। जब उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है, राहुल गांधी ऊपर आ गए हैं, विपक्ष के नेता बन गए हैं, 100 सीटें ऊपर आ गए, अभी जितना सीट पाए उससे 2.5 गुना बीजेपी को ज्यादा नहीं, मिली। तो बीजेपी को वो ऐसा था ना, जनता ने भी अब बीजेपी को दिखाया है सीन कि देखो कहाँ 350 और कहाँ 250 के लगभग जाके उतरे हो। अब जैसे कि 13 सीटों पे चुनाव हुए 7 राज्य की, तो उसमें से 10 सीट जो अपोजिशन को मिली है, तो मोदी जी को लग रहा है कि अब मिस्टेक हुई है, तो क्यों ना कहीं राज्य में रोजगार निकालो, थोड़ा थोड़ा लोगों को बेवकूफ़ बनाओ कि भाई 10% यहाँ नियुक्ति कर देंगे, यहाँ नियुक्ति कर देंगे। करना उन्होंने कुछ भी नहीं है, रत्ती भर कुछ नहीं करना, दिल्ली में भी कुछ नहीं देना, चाहे यूपी में भी नहीं देना। सिर्फ जो हालात जो ना बेकाबू हो रहे हैं, जनता के अगेंस्ट जो मतलब चल रहा है ना सिस्टम, मतलब लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, परेशान हो गए, तंग हो गए तादाद से ज़्यादा, तो उनको काबू करने का नया तरीका। कुछ होने वाला खेल खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो मेरा आप लोग को नमस्कार। आप लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं आपके लिए इसी प्रकार के वीडियो बनाता रहता हूँ, जैसे कि पीछे आप लोग देख चुके। तो जो इन मैडम जी का कहना है कि कोई भी महंगाई नहीं है, इस देश में महंगाई नहीं बढ़ रही है, क्योंकि सरकार ने सबको लिमिट कर दिया है 1 लाख रुपये कमाने के लिए, सबको बना दिया वैसा। तो क्या इस देश में सबको 1 लाख रुपये कमाने का आमदनी हो रहा है? यहाँ तो जो है सर्वे में मालूम पड़ रहा है कि जिनके पास नौकरी थी उनकी नौकरी चली गई। लोग जो है 10,000 15,000 पे काम करने के लिए बहुत ज़्यादा भाग दौड़ कर रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं। और इनका कहना है कि 1,000 रुपये सिलेंडर बिल्कुल सही है, चाहे 900 रुपये चाहे 800 रुपये हो, वो सिलेंडर सही है, महंगा नहीं है। तो क्या आज के समय में सब लोग 1 लाख रुपये कमा रहे हैं? तो बड़ी ही सोचने वाली बात है कि जिनके पास 1 लाख का जो है आमदनी आ रहा है, उनको ऐसा लग रहा है सब लोग ही जो अमीर हो गए हैं, कोई गरीब नहीं अपने देश में नहीं है। तो आप लोग को क्या लगता है कि आपके एरिया में भी सब लोग या आपके जो है गांव में सभी लोग 1 लाख रुपये कमा रहे हैं? तो आप लोग हमें ज़रूर बताइए कमेंट करके, हम आपके लिए इसी तरह के वीडियो और भी बनाते रहेंगे। चलिए।